नमस्कार बंधु बांधो, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब सही ही होंगे। लीजिए, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं जयपुर से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका श्रीमती रेणु गुप्ता की लघु कथा लेकर। आप सब भी ध्यान से सुनिए और बताइए कि आपको कैसी। बहुत छोटी सी है तो ध्यान से सुनिए। $1,000,000 स्माइल। Happy birthday to you, माँ। May God bless you। पार्श्व में बजते संगीत के मध्य आभा अपनी 80 वर्षीय वयोवृद्धा माँ को सहारा देते हुए लंदन के 5 स्टार होटल में लाल गुलाबों, जलती हुई सुगंधित मोमबत्तियों और माँ पापा के बड़े बड़े पोस्टरों से सजे डाइनिंग हॉल में पकड़ कर ले जा रही थी। अपने 80वें जन्मदिन पर विदेशी धरती पर इतनी खुशनुमा इंतजामों को देख माँ की आंखों में एक अद्भुत चमक और चेहरे पर असीम खुशी की लहर तिराई, जिसे देख आभा अवर्चनीय खुशी से उमग उठी। आज माँ का इस पक्की उम्र में विदेश यात्रा का सपना पूरा हुआ और यह कमाल हुआ था उसकी अपनी बेटियों अन्विति और अनुकृति के प्रयासों से। वह स्वयं तो अपनी दोनों बेटियों के पास लंदन पिछले 3 वर्षों से आती रही है। एक दिन बातों बातों में माँ ने उससे कहा था, मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई। अनुकृति अन्विति लंदन 10 सालों पहले गई होती तो मैं भी परदेश घूम लेती। तेरे पापा ने तो इंडिया में ताजमहल तक नहीं दिखाया, कहती रह गई मैं। और बस तभी से आभा के दिमाग में यह बात रह रह कर कुलबुला रही थी। क्या 80 वर्ष की उम्र में हर वक्त जोड़ों के दर्द से कराहती माँ 8-9 घंटों की लंबी हवाई यात्रा की परेशानी झेल पाएंगी? लेकिन जब उसने माँ की इस इच्छा के बारे में MNCs में उच्च पदों पर कार्यरत अपनी दोनों बेटियों को बताया, उन्होंने तपाक से कहा, बस इतनी सी बात। नानी बिजनेस क्लास में लेटे लेटे बड़े आराम से इतना लंबा सफ़र तय कर लेगी। और उन दोनों ने मिलकर माह भर में तो उसकी इकोनॉमी क्लास में और माँ की बिजनेस क्लास में टिकट करवाती थी। बेटियों को अपनी और माँ की टिकटों पर एक बहुत बड़ी रकम खर्च करते देख एक बारगी तो वह गहन अपराध भावना से भर गई थी कि बेटियों का बहुत पैसा नाहक ही घूमने फिरने जैसी गैर जरूरी बातों में खर्च हो जाएगा। अपनी बेटियों से यह कहने पर अन्विति बोली थी, मम्मी, नानी ने सारी जिंदगी आप बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए होम कर दी। नाना जी की सीमित आय में अपनी अपनी हर छोटी बड़ी इच्छाओं का गला घोंट उन्होंने आप 5 भाई बहनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी। आज आप और हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं उनमें उनका भी महत् योगदान है। तो आप यह गिल्ट मत पालो कि हमारा बहुत पैसा नानी पर खर्च हो जाएगा, बल्कि आप तो यह सोचो कि यह विदेश यात्रा कितनी बेहिसाब खुशी देगी। अपनी इच्छा पूरी होने पर उनके चेहरे पर जो $1,000,000 स्माइल आएगी उसकी तुलना में ये रुपए कुछ भी नहीं है। बेटी की ये बातें सुन आभा की आंखें नम हो आईं और भर आए गले से वह बोली, सदा सुखी रहो मेरे बच्चियों, ईश्वर तुम्हें हर खुशी दे। तो ये थी जयपुर से रेणु गुप्ता की लिखी कथा। आप सब भी सुनकर बताइए आप सबको यह कैसी लगी। हमें आपकी पसंदगी का इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।